हेलो फ्रेंड्स, आज हम 29 और 30 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI 2024 द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो जो AQLI है, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ये क्या करता है, प्रदूषण के बारे में बताता है कि कौन से देश में, कौन से प्रदेश में और कौन से शहरों में प्रदूषण का लेवल कितना है। तो ये प्रदूषण का रिपोर्ट देता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसकी रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कौन है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित शहर? दुर्ग है। और जो रायपुर है वो कौन से नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, और जो हमारे AQLI की जो रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग जो दुनिया के 252 देश हैं, उसमें जो भारत है वो वायु प्रदूषण के मामले पे दूसरे नंबर पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और पहले नंबर पे कौन है? बांग्लादेश है। ठीक है, और भारत में भी जो 5 टॉप स्टेट हैं जो प्रदूषण के मामले में मतलब टॉप 5 में आते हैं, उसमें भी हमारा छत्तीसगढ़ टॉप 5 में आ रहा है। 5th नंबर पे है। पहले नंबर पे है आपका दिल्ली, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे है बिहार, चौथे नंबर पे है हरियाणा और 5वें नंबर पे है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में पहले नंबर पे कौन है देख लिया हमने? दुर्ग है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन देख लिया हमने? रायपुर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की निजी FM रेडियो चरण 3 नीति के अनुसार राज्य के कितने शहरों में रेडियो FM चैनल जो है वो शुरू करने की अनुमति प्राप्त की गई है। तो कितने शहरों में दी गई है? 3। और वो शहर कौन कौन से हैं? अंबिकापुर, कोरबा और जगदलपुर। ठीक है, इन 3 जगहों पे निजी FM रेडियो चैनल शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रदेश की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो दुर्ग की शिक्षिका हैं ये के शारदा। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। और इनको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। उस दिन इनको दिल्ली में क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। ये जो है, ये शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेदामारा दुर्ग जिले की 80% से ज़्यादा विकलांग शिक्षिका हैं ये। ठीक है, इनको ये जो प्राइज़ दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने डिजिटल माध्यम से नवाचार, शिक्षा में उन्होंने नवाचार लाया है। किस तरीके से लाया है? डिजिटल माध्यम का उपयोग करके। 2000 लिखा गया, ये 200 है। 200 से अधिक इन्होंने ई कंटेंट बनाया है और 20 से ज़्यादा इन्होंने बुक्स लिखी हुई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ये? 29 अगस्त। 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन जो हॉकी के बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, किनको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को। ठीक है, तो उसी दिन इनकी क्या होती है? जयंती होती है। और उन्हीं के उपलक्ष्य में यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, हमारे प्रदेश में इसी दिन क्या हुआ था? राष्ट्रीय खेल अलंकरण समारोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में किस स्थान पर शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो कौन सा है? नया रायपुर। ठीक है, पहला यही था कि जो स्वतंत्रता संग्राम से संग्रहालय, ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो नया रायपुर में। और इसको किसका नाम दिया गया है? तो शहीद वीर नारायण सिंह जी का नाम दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। करीब 45 करोड़ लागत में ये 10 एकड़ में बन रहा है। और अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका क्या किया था? निरीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ खेल अलंकरण समारोह में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को, ध्यान से देखिएगा, ये पुरस्कार के नाम आपको याद रखना है, उसके हिसाब से आपको आंसर टिक करना पड़ेगा। तो ये क्या पूछ रहा है? शहीद राजीव पांडे पुरस्कार वर्ष 21-22 के लिए कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो कितने खिलाड़ियों को किया गया? 6 खिलाड़ियों को। ठीक है, इनको देख लेते हैं एक बार। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 एवं 22-23 के लिए 97 पुरस्कार ग्राही खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें 21-22 के लिए शहीद राजीव पांडे पुरस्कार से 6 खिलाड़ियों को, शहीद कौशल यादव पुरस्कार से 6 खिलाड़ियों को, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से 2 खिलाड़ियों को और शहीद पंकज विक्रम सम्मान से 11 खिलाड़ियों को, शहीद विनोद चौबे सम्मान से 5 खिलाड़ियों को और मुख्यमंत्री ट्रॉफी वर्ष 21-22 के लिए 11 खिलाड़ियों को क्या किया गया है? सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में छत्तीसगढ़ के पदक विजेता खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है? अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने इसकी घोषणा की है कि हमारे जो प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, अगर वो ओलंपिक में पदक लेके आते हैं तो उनको 1 से 3 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, अब उसका वर्गीकरण कैसे रहेगा? वो ऐसा रहेगा कि अगर कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत के आता है
तो उसको 3 करोड़ दिया जाएगा। अगर कोई रजत पदक जीतता है तो उसको 2 करोड़ दिया जाएगा, और अगर कोई कांस्य पदक जीतता है तो उसको 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कितनी स्थानीय बोली, क्योंकि हमारे यहाँ बोली है, या भाषा, ठीक है, इसमें दी जाएगी। तो कितने में दी जाएगी? 18। ठीक है। अभी जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है 2020, उसमें ये एक पॉइंट है कि बच्चों को जो उनकी प्राथमिक शिक्षा है वो उनके स्थानीय भाषा में दी जाए। ठीक है। तो उसी के तहत हमारे प्रदेश में टोटल 18 स्थानीय बोली में या भाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। यही लिखा हुआ है कौन कौन से भाषा में दी जाएगी। तो पहले चरण में छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, हल्बी, सदरी, गोंडी, कुरुक में दिया जाएगा। ठीक है। और प्रथम चरण कहाँ प्रारंभ होगा? तो रायपुर में, रायगढ़ में, बस्तर में, कबीरधाम और जशपुर में। ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड। अब ये तो नेशनल का है। ठीक है। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किन्हें बनाया गया है? तो किनको बनाया गया है? सतीश कुमार जी को बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा के रखिएगा। ये किनका स्थान लेंगे? जया वर्मा का। अभी जो रेलवे बोर्ड की चेयरमैन थी वो कौन थी? जया वर्मा थी। और अब जो बन रहे हैं ये सतीश कुमार बन रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इस लहजे से है क्योंकि ये पूरे रेलवे बोर्ड के इतिहास में चेयरमैन बनने वाले पहले अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली, खिड़की लिखा गया, सॉरी, ये खिलाड़ी है। खिलाड़ी कौन है? ठीक है, माफ करिएगा, यहाँ पे खिड़की लिखा गया था, सॉरी। तो ये खिलाड़ी कौन है? अवनी लखेरा जी हैं। ठीक है। इन्होंने पिछले टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था और इस बार भी इन्होंने हमको पहला मेडल दिया है और वो भी गोल्ड के रूप में दिया है। ठीक है। कौन से गेम में खेलती हैं? ये शूटिंग में है। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की SH1 कैटेगरी में पैरालंपिक इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है और अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। जो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 249.6 का, और अपना रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है 249.7 का और गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार हमने आज के सारे करंट अफेयर 29 और 30 तारीख के कवर कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।